हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें, सेकंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा, और उसका 8वां पार्ट जो कि है प्रायश्चित से रिलेटेड। और आज हम इस पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पार्ट जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या है कहानी। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियां गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। यहाँ पर एकत्र का मतलब होता है इकट्ठ करना, या आप कह सकते हैं इकट्ठा करना। शिवालय क्या था? ये है शिव जी का मंदिर। ठीक है, वहां पर उन्होंने होली में वो जला दी। आगे, आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरे पर इसलिए उत्साह नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर तक नहीं जा रही थी जो लपटें थी आग की। अब यहाँ पर उत्साह का मतलब हो गया जोश। ठीक है, और यहाँ पर जो शब्द है लपटें, उसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं आग की जो ऐसे करके ऊपर तक फ्यूम्स जो निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गोपू गवाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपलों का ढेर लगा हुआ था। अब यहाँ पर उपले क्या होते हैं? जैसे हम बोलते हैं पाथियां, उनको हम उपले भी बोलते हैं। उसके बाद गोपू घर पर नहीं था, वो घर पे नहीं था। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा नहीं था। तो हुआ क्या? शरारती बुधवा, एक लड़के का नाम, को गोपू के उपले सहसा याद हो आए। अब यहाँ पर सहसा का मतलब है अचानक से उसको वो जो उपले थे बच्चे को वो याद आ गए कि अरे वो उपले भी तो थे। फिर क्या हुआ? आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए भी उसने गवाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे उसने। मतलब जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने ये सब देखा था। अब हुआ क्या? उसके दिमाग में क्या आया? उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी सहमत हो गए। सहमत का मतलब सब लोग, जो सब दोस्त थे वो एक मत हो गए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सहमत का मतलब हो गया एक मत। उन सब ने भी उसी बात में हामी भर दी। फिर गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगी और जो बच्चे थे वहां पर पहुंचे फटाफट से। कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ उन्हें एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित में तल्लीन हो गए। तल्लीन का मतलब होता है वो वहां पर वो उन उपलों को समर्पित करने के लिए बहुत ज्यादा लगन हो गए, या आप कह सकते हैं मन उनका उधर की तरफ को चला गया कि अब तो हम यही काम करेंगे। फटाफट जितने उपले हो सके उठाए और आग को समर्पित कर दें ताकि आग जो और ज्यादा भड़क जाए। उसके बाद तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पीकर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी। सोकर उठते ही वह मन ही मन बोला, काश आज ज्यादा उपले अगर बिक जाएं तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों के संग होली मना आएगा, मतलब रिश्तेदारों के साथ।
वह नहा धोकर और चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़े आया तो मैदान साफ नजर आया। वह बोला, हाय, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए गए। वह सीधा गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा और नैनो से गंगा यमुना बहाते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगा। अब यहाँ से नैनो से गंगा यमुना बहाने का मतलब ये होता है कि उसने आंखों से आंसू बहाए, ठीक है, और उसने मुखिया जी को अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद मुखिया जी बोले, तुम चिंता ना करो, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। अब यहाँ पर चिंता का मतलब क्या होता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उस चीज के बदले तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके बाद गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन बोले, ये सारी करतूत जरूर गांव के इन शरारती बच्चों की ही है। वे बारी बारी से सबके घर पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले, गरीब ग्वाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली को आग में झोंक आए हैं। अब यहाँ पर अभिभावकों का मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं पेरेंट्स या आप कह सकते हैं संरक्षकों, ठीक है। और उनको बताया कि आपके बच्चे जो हैं मेहनत की जो काम था किसी का उसको आग में झोंक कर आ गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मनाना चाहते, ठीक है। आज दोपहर तक सभी बच्चे मिलकर उपले तैयार करें, गोपू ग्वाले को दे आए। उसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पूर्व कोई भी बालक होली खेलता नजर आएगा तो अभिभावक को प्रति बच्चे पर 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंसों का गोबर इधर उधर से भटकते हुए इकट्ठा किया और सभी धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। खेल ही खेल में जो उपले होली में जला डाले गए थे उन उपलों को बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है यह उन्हें ज्ञात हो गया था। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी गोपू ग्वाले की कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है, मतलब उनको पछतावा हो गया है। तो प्रायश्चित का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, उनको पछतावा हो गया है, उन्होंने क्या गलती की थी, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हें उपले इन सब ने पुनः तैयार कर दिए हैं, वैर भाव को भुला दो, चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छिपाए हुए अबीर की पोतली निकाल बच्चों को थमा दी। उसके बाद गुलाल के बादल उड़ चले, मतलब अब सब ने वहां पर होली की जो तैयारी की हुई थी उस हिसाब से होली खेलना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब जो रंग हैं वो उन्होंने उड़ाने शुरू कर दिए थे। और मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा, यानी वो खुशी से प्रसन्न हो गया कि मुझे न्याय मिल गया है। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।